हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं जो हमारे बाल हैं वो एकदम रेशम की तरह मुलायम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सिल्की होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए। छूने पर उन्हें एकदम मखमल सा एहसास आना चाहिए, कंघी उनमें अटकनी नहीं चाहिए। और इसी वजह से हम इन सारी चीज़ों को पाने के लिए अपने बालों में बहुत सारे महँगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे महँगे ऐसे ट्रीटमेंट्स कराते हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारे बाल जो हैं वो एकदम रेशम की तरह मुलायम हो जाएँगे, और वो बनाते भी हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब उन ट्रीटमेंट्स का असर खत्म होने लगता है, तो हम देखते हैं कि हमारे बाल वापस से ड्राई होने लगे हैं, फ्रीज़ी होने लगे हैं और झाड़ू की तरह दिखाई देने लगे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे DIY हेयर स्पा क्रीम के बारे में जिसके अंदर केराटिन के गुण भी हैं, जिसके अंदर आपके बाल की क्यूटिकल को पॉलिश करने के गुण हैं और जिसके अंदर आपके बाल को सिल्की, सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ बनाने के गुण भी हैं। मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस वीडियो में मिलने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस किए बगैर इस वीडियो से पूरा बेनिफिट उठा सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बालों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो बाल है वो बना हुआ कैसे है। हमारा बाल बना हुआ है प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन भी कई तरह का होता है। हमारा बाल बना हुआ है केराटिन प्रोटीन का। ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हमारा जो बाल है वो धागों के शेप में या धागों के रूप में हमें मिलता है। अगर केराटिन प्रोटीन से हमारा बाल नहीं बना हुआ होता तो आप सोचिए, जब हम सर्द होते हैं या जब हम शैम्पू करते हैं या जब हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अपने बालों में कराते हैं तो हमारे बाल मेल्ट होकर के हमारे सर से निकल जाते हैं। और इसी वजह से परमपिता परमात्मा ने एक विशेष प्रोटीन का इस्तेमाल किया जिसे नाम दिया गया केराटिन प्रोटीन। और इस केराटिन प्रोटीन से हमारा बाल बनता है, जिसकी वजह से वो सालों साल बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स को झेल पाता है, बहुत सारे शैम्पूज, बहुत सारा कंडीशनर, बहुत सारा हार्ड वाटर अपने ऊपर बेयर कर पाता है। लेकिन ये सारी चीजें करने के साथ साथ हमारे बाल के अंदर जो ये केराटिन प्रोटीन है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे ये केराटिन प्रोटीन कम होने लगता है वैसे वैसे हमारे बालों के अंदर ब्रिटलनेस आने लगती है, हमारे बाल उलझने लगते हैं, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, हमारे बाल फ्रीजी हो जाते हैं, हमारे बाल जो है वो किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद में एकदम से झाड़ू जैसे दिखाई देने लगते हैं, उनके अंदर स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। इसका मतलब कि ये एक ऐसा समय है जब आपको आपके बाल के अंदर केराटिन प्रोटीन जो है वो वापस से रीफिल करना चाहिए। और ये केराटिन प्रोटीन की रीफिलिंग आपको डाइट से भी करनी होती है और बाहर से अपने बाल पर कुछ एप्लीकेशंस करके भी करनी होती है। अब केराटिन प्रोटीन आपको डाइट में कैसे मिलेगा? तो केराटिन प्रोटीन अगर आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन जो चीज होती है दोस्तों वो होता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स अगर आप रोज अपनी डाइट में 2 टेबलस्पून शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन के अंदर, आपके बाल के अंदर केराटिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगी है। और जैसे जैसे ये केराटिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपके बाल भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं एक DIY जो आपके बाल के अंदर जो केराटिन प्रोटीन कम हो गया है उसको वापस रिप्लेस करने में आपकी मदद करेगा। इस DIY हेयर स्पा क्रीम को या केराटिन रिप्लेसमेंट क्रीम को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 ही चीजें चाहिए। पहली जो चीज चाहिए दोस्तों इस क्रीम को बनाने के लिए वो चाहिए इस क्रीम का बेस, जो कि होगा एलोए वेरा। एलोए वेरा जेल के अंदर सूदिंग, हमारे बाल को रिलैक्सिंग इफेक्ट देने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके साथ साथ ये हमारे बाल की क्यूटिकल को भी रिपेयर करता है और हमारे बाल को सॉफ्ट, शाइनी, स्मूथ और सिल्की बनाने में हमारी मदद करता है। जब भी एलोवेरा जेल की बात आती है मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको विश केयर का ही एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एलोवेरा जेल मार्केट में मिलने वाले दूसरे जेल्स के कंपैरिजन में बहुत सेफ है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव
प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसकी पंप पैकेजिंग, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी भी तरह का फंगल या माइक्रोबायल इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। सो हम यहाँ पर जो ले रहे हैं लगभग 5 चम्मच हमें यहाँ पर एलोवेरा जेल लेना है, जो मैंने लिया है विश केयर से। दूसरी जो चीज दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है अर्गन मुरुकन ऑयल। अर्गन मुरुकन ऑयल जो है वो अपने आप में हमारे बालों के अंदर केराटिन की इंप्रूवमेंट को या केराटिन के जो परसेंटेज कम हो गई है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्किन अफेयर्स का अर्गन मुरुकन ऑयल। ये अर्गन मुरुकन ऑयल 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है और इसके अंदर किसी भी तरह का एडिटिव नहीं डाला गया है। तो ये 100% नेचुरल होने की वजह से आपके बालों को 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है। अर्गन मुरुकन ऑयल जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। अगर आपको लगता है कि आपके बाल केमिकल ट्रीटमेंट करने की वजह से बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए हैं, तो आप अर्गन मुरुकन ऑयल की मात्रा यहाँ पर 3 चम्मच भी कर सकते हैं। नंबर 3 जो चीज दोस्तों हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई के अंदर हमारी बालों को नरिशमेंट देने की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्यूटिकल, उसको स्मूथनेस मिलती है। जितनी हमारे बालों की क्यूटिकल लेयर स्मूथ होगी उतना ज्यादा हमारे बालों के अंदर नरिशमेंट मिलेगा, उतना ज्यादा हमारे बाल जो है वो लॉन्ग लास्टिंग मजबूत रह पाएंगे। सो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 कैप्सूल्स, जो कि मैंने लिए हैं ओजीवा प्लांट बेस्ड विटामिन ई के। जब भी मैं विटामिन ई की बात करता हूं मैं हमेशा आपको प्लांट बेस्ड ओजीवा का ही विटामिन ई बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा की प्रॉपर्टीज भी हैं और साथ के साथ में अर्गन मुरुकन ऑयल भी इसके अंदर एडेड होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये डीआईवाई जो हमारा केराटिन रिप्लेसमेंट क्रीम जो बन रहा है ये बेहतरीन बन करके हमारे सामने आता है। सो 2 कैप्सूल्स मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं प्लांट बेस्ड ओजीवा के विटामिन ई कैप्सूल्स के। अब इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है जब तक कि आपका एक प्योर व्हाइट फ्लफी क्रीम बनकर के तैयार नहीं हो जाता है। दोस्तों आपको मिक्स करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत परफेक्टली मिक्स होगा और जितना अच्छे से ये मिक्स होगा उतने बेहतरीन रिजल्ट ये आपके बालों में देने वाला है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारा ये क्रीम बनकर के तैयार हो गया है। इस क्रीम को आपको हफ्ते में एक बार अपने बालों की जड़ों से लेकर के बालों के एंड्स तक पतले पतले सेक्शंस करके बहुत बढ़िया से करके लगाना है और 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 से 1.5 घंटे बाद अपने बालों को प्लेन पानी से आपको धोना है और जिस दिन आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो उस दिन आप शैम्पू नहीं करोगे। अब आपको शैम्पू कर रहा है अगले दिन। सो अगले दिन आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर सकते हैं। जब भी आप शैम्पू की बात करते हो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू यूज करना चाहिए। ये एक नेचुरल शैम्पू है जिसके अंदर किसी भी तरह के बहुत ज्यादा हैजार्डफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं और इसका इस्तेमाल आप किसी भी तरह के बालों में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज सिर्फ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये कि जब भी आप इसे बना करके रखना चाहते हैं आप बिल्कुल रख सकते हैं और आपको रेफ्रिजरेटर में रखने की भी जरूरत नहीं है। आप 3 से 6 महीने का बना करके भी एक साथ इस क्रीम को रख सकते हैं। दूसरी जो चीज दोस्तों आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप इसे बालों में लगा रहे हैं बालों में पहले से कोई भी तेल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो केराटिन रिप्लेसमेंट क्रीम आपने बनाई है ये बिल्कुल भी अच्छा आपके बालों के लिए काम नहीं करेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दी गई वो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके प्लीज हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स के परचेज करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इन्हें इजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है, आपके काम का हो सकता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करके बेल के बटन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार हमें इसी तरह से देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।